नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का नवनीत जेएमएच न्यूज़ चैनल में। और यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट, ट्रेंडिंग सभी खबरें हम प्रदान करते हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास होना है। और सबसे खास बात ये है कि टाइम कैप्सूल जो काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है, आखिरकार ये टाइम कैप्सूल है क्या, और क्या वाकई में ये टाइम कैप्सूल बरसों तक किसी भी इतिहास को कायम रख सकता है, कितनी सच्चाई है, इस सच्चाई के बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने दावा किया है कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की नींव में एक टाइम कैप्सूल यानी कि काल पात्र डालने का फैसला किया गया है। चौपाल ने यह भी दावा किया है कि टाइम कैप्सूल को जमीन से 2000 फीट नीचे गाड़ा जाएगा, ताकि भविष्य में अगर कोई मंदिर के इतिहास का अध्ययन करना चाहे तो उसे राम जन्मभूमि से जुड़े तथ्य मिले और फिर से कोई विवाद न खड़ा हो। ये तस्वीर है, आपको हम दिखा रहे हैं टाइम कैप्सूल। चलिए आपको एक अहम बात और बताते हैं। एक विवाद ये भी है कि इस टाइम कैप्सूल में क्या डाला जाएगा। टाइम कैप्सूल की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। टाइम कैप्सूल ऐसा ही दिखता है और कुछ लोगों के लिए एक तरह से अयोध्या विवाद का इतिहास लिखने जैसा है। वहीं कुछ लोग टाइम कैप्सूल क्या है, कहां से आया है और इसके महत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बारीकियों से बताने के प्रयास करेंगे आखिरकार टाइम कैप्सूल है क्या और इसका क्या महत्व है। दरअसल टाइम कैप्सूल या काल पात्र एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से वर्तमान दुनिया से जुड़ी जानकारियों को भविष्य या दूसरी दुनिया में भेजा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर कोई साल 2020 के दौर से जुड़ी जानकारियों को साल 3020 में लोगों तक पहुंचाना चाहता है तो ऐसी डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा कीमती ये डिवाइस है। आपको बता दें संपूर्ण अयोध्या कांड, जी हाँ, ऐसा करने के लिए सबसे पहले वर्तमान दुनिया से जुड़ी जानकारियों को किसी ऐसे स्वरूप में संग्रहित करना होता है जो हजारों सालों के बाद भी सुरक्षित रहे, और इसके बाद उसे किसी ऐसी खास जगह दबाना होगा जहां साल 3020 के दौर में लोग खुदाई करें और उन्हें खुदाई के दौरान टाइम कैप्सूल मिल सके, और इसके बाद वे उस टाइम कैप्सूल को देखकर या पढ़कर समझ सकें कि साल 2020 के दौर की दुनिया कैसी थी, लोग किस तरह रहा करते थे, किस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया करते थे, आदि आदि। टाइम कैप्सूल के रूप, आकार, प्रकार को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। ये बेलनाकार, चौकोर, आयताकार या किसी अन्य रूप में हो सकता है। शर्त यह है कि टाइम कैप्सूल या काल पात्र अपना उद्देश्य पूरा करे और जानकारी को खास समय तक सुरक्षित रख सके। वहीं बटेश्वर के मंदिरों का पुनरुद्धार करने वाले पुरातत्वविद के मोहम्मद मानते हैं कि पुरातत्व विज्ञान में टाइम कैप्सूल की कोई महत्ता नहीं है। वे कहते हैं टाइम कैप्सूल कैसा होगा ये सिर्फ उस व्यक्ति या संस्था पर निर्भर करता है और उसे डिजाइन कर रही व्यक्ति पर। आकार आदि की बात की जाए तो बेलनाकार या गोलाकार वस्तु जमीन के अंदर दबाव झेलने में ज़्यादा सक्षम होती है, लेकिन जब अब तक भारत में ऐसा कोई टाइम कैप्सूल नहीं मिला है। जिससे पहले बस एक बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किले के अंदर टाइम कैप्सूल डलवाया था। राम मंदिर नींव में टाइम कैप्सूल डाले जाने को सही मानते हुए के मोहम्मद ने कहा है कि ये ठीक कदम है, क्योंकि इस तरह से आने वाले समय में किसी तरह का विवाद पैदा नहीं होगा, क्योंकि अभी सब कुछ कोर्ट के फैसले के आधार पर हुआ है। आपको बता दें टाइम कैप्सूल का इतिहास, भारत में टाइम कैप्सूल का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। आज़ादी के 25 साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक राष्ट्र के रूप में 25 वर्षों की उपलब्धियों और संघर्षों को बयां करने के लिए लाल किले में एक टाइम कैप्सूल डलवाया था। तो ये बड़ी बात है। आपको ये भी जानकारी मिल रही होगी कि इंदिरा गांधी ने जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उस समय 25 साल बाद स्वतंत्रता के टाइम कैप्सूल डलवाया था। कहाँ डलवाया था? लाल किले में। ये जानकारी निकल कर आ रही है। आपको बता दें इंदिरा गांधी ने ये कदम उस दौर में उठाया था जब वे अपने राजनीतिक सफर के शीर्ष पर थी। देश में आपातकाल चल रहा था और उन्होंने टाइम कैप्सूल लाल किले में डलवा दिया, लेकिन इस टाइम कैप्सूल में दर्ज की गई जानकारियां जल्दी विवाद का विषय भी बन गई थी। तो ये बाकी में बहुत ही बड़ी जानकारी है। अहम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इंदिरा गांधी जब उस समय टाइम कैप्सूल डलवा रही थी, ये तस्वीर उस समय की है और ऊपर कंटेंट भी लिखा हुआ है ऑन अगस्त 15, 1973, यानी कि 1973 की बात है जब ये टाइम कैप्सूल डाला गया था। आपको बता दें इसके बाद सत्ता में मोरारजी देसाई की सरकार आई। इसने टाइम कैप्सूल को खुदवाकर बाहर निकलवा दिया, लेकिन इस टाइम कैप्सूल में क्या था इस बारे में आज तक विवाद बना हुआ है। वाकई में ये काफ़ी अहम बात है टाइम कैप्सूल से जुड़ी हुई, लेकिन इस टाइम कैप्सूल में क्या था फिर भी पता नहीं चल पाया। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने साल 2020 की
6 मार्च को आईआईटी कानपुर में एक टाइम कैप्सूल को जमीन में डाला था। इस टाइम कैप्सूल में कानपुर आईआईटी का मैप, इंस्टीट्यूट की सील, सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली लोगो आदि सम्मिलित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए महात्मा मंदिर में टाइम कैप्सूल डाला था। तो महात्मा मंदिर में भी मुख्यमंत्री रह चुके जब मुख्यमंत्री थे उस समय नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने ये डाला था। ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को जमीन से 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल डलवाते हैं तो वे ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। और पहले प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी, हम आपको बता ही चुके हैं। वहीं दुनिया भर में टाइम कैप्सूल की बात करें तो अंतरिक्ष प्रोब वोयेजर 1 और 2 में मानव सभ्यता से जुड़ी जानकारियां साझा की गई हैं। और आपको बता दें, टाइम कैप्सूल अक्सर विवादों को जन्म देते हुए देखे जाते हैं। राम मंदिर के मामले में भी यही देखा जा रहा है। ये खबर आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल भी उठाने शुरू कर दिए हैं कि इस टाइम कैप्सूल में क्या डाला जाना उचित रहेगा। राम मंदिर से जुड़े टाइम कैप्सूल को लेकर ताज़ा विवाद ये है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत रॉय ने टाइम कैप्सूल से जुड़ी खबरों को अफवाह मात्र बताया है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार अफवाह कह रही है। सरकार के जो महासचिव हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के, अगर अफवाह कह रहे हैं तो क्या एक टाइम कैप्सूल नहीं डाला जाएगा या फिर सरकार गुमराह करने का काम कर रही है। अब खैर, हमने तो आपको अहम बात जरूर बताई है। आपको बता दें, ट्रस्ट के सदस्यों में चल रहे विवाद के बीच सवाल यही है, क्या अयोध्या के राम मंदिर की नींव में वाकई एक कैप्सूल डाला जाएगा या फिर नहीं, ये तो समय ही बताएगा। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करके बेल को दबाकर ऑल कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नई और ताज़ा खबर फिर से। नमस्कार।